नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं जो लाइव पब्लिक पर आप देख रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं, ऐसी खबरें आती रहती है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके पीछे सियासी नेता तर्क ये दे रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा इसलिए भंग करना चाहते हैं चूंकि जो तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बन गई है विधानसभा में, उस टैग को किसी तरह मिटाया जाए। इसको लेकर कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी और जेडीयू अंदर खाने चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जदयू और बीजेपी के नेता मीडिया के बीच आकर इस खबरों का खंडन करते रहते हैं और इसे महज अफवाह करार देते हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता से हटने के बाद पिछले 15 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके की लोकप्रियता उनकी बढ़ी है बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ आया था। पटना के गांधी मैदान में आप सबने रैलियां देखी होंगी, जहां पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला था। तेजस्वी यादव की सभा, तेजस्वी यादव जब जिलों में घूम रहे थे तो देर रात तक लोग उनके इंतजार में खड़े थे, उनके भाषण को सुनना चाहते थे। और जिस तरीके की लोकप्रियता उनकी आई है वो कई मायनों में सियासी हलचल बढ़ाने वाला है, और ये एनडीए और विशेष रूप से नीतीश कुमार की सियासी बेचैनी बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि ग्राउंड पर तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो 2020 वाली होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार के कामों का क्रेडिट लेते हुए तेजस्वी यादव नजर आए, और शायद जनता उन्हें इस चीज का क्रेडिट दे भी रही है। चाहे जो नौकरियां पिछले 17 महीने में सरकार ने बांटी हो, या फिर इन 17 महीने में सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया ये, या आरक्षण बढ़ाने का फैसला हो, या फिर जो नौकरियां सरकार ने बांटी थी उनको लेकर तेजस्वी यादव जो क्रेडिट लेते रहते हैं, उसका एक मनोवैज्ञानिक बढ़त शायद तेजस्वी यादव को मिलता नजर आ रहा है। क्रेडिट जो लेते नजर आ रहे हैं, शायद जनता भी उन्हें क्रेडिट देती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिकल सियासी ग्राफ है उसकी चर्चा पूरे गांव-गांव में बिहार की अब होने लगी है। जिस तरीके से उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला, पटना में रैली किया, इसकी चर्चाएं गांव में होते नहीं है। इसके अलावा विवादित अधिकारी के पाठक के मामले पर भी तेजस्वी यादव और विपक्ष श्रेय लेने में कामयाब होता नजर आ रहा है। ऐसी भी खबरें हैं, ऐसी भी संभावना है। पटना के गांधी मैदान में जो कल परसों सभा हुई थी उसमें लालू प्रसाद यादव के जमाने वाली भीड़ जुटी थी या नहीं जुटी थी ये तो कह नहीं सकते हैं आप, लेकिन लालू यादव का वहां सियासी भाषण कैसा था यह अलग मसला है। लेकिन तेजस्वी यादव का भाषण भी परिपक्व था, और जो माई बाप उनको अपनी पार्टी का जिक्र करते हैं कि उनके साथ पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, तो अब उस बाप में एक ए पर तेजस्वी यादव विशेष जोर देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में हम इस पर भी आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने शॉर्ट नोटिस पर जिस तरीके से रैली की, जन विश्वास यात्रा किया, उसमें भीड़ आई, वो कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि यही कारण है कि ये जेडीयू और बीजेपी के रणनीतिकारों को फिर से अपनी रणनीति पर सोचने पर विवश कर सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब वोटों का ट्रांसफरेशन चाहते हैं। वे पुरानी राजद से नई राजद बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वो मुस्लिम यादव के साथ साथ एक ए और अगरा जिसका वो जिक्र करते हैं उसमें भूमिहार वोटरों को अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर रिझाने की कोशिशें कर सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हो सकता है कि राजपूत से ज्यादा भूमिहार कैंडिडेट लोकसभा में उतार दे। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एकमात्र भूमिहार प्रत्याशी उतारा था विधानसभा में, अनंत सिंह को। इसके बाद एमएलसी का जब चुनाव हुआ तब तेजस्वी यादव ने के 5 कैंडिडेट भूमिहार नेता एमएलसी बन गए थे स्थानीय प्राधिकार कोटा से, और अब इसके बाद तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में भी ये रणनीति अपनाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में यही कोशिश है कि तेजस्वी यादव का जो ए है अगरा, वे हैरान करने वाला है। और आपको यूपी के अखिलेश यादव का नारा याद होगा, पीडीए, जिसमें पिछड़ा दलित अकलियत की बात करते हैं, और उस ए पर वो कहते हैं इसमें ए का मतलब अकलियत है और दूसरे ए का मतलब आधी आबादी और अगरा है। तो अगरे को भी रिझाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और राजद के वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, और भूमिहार और अगरा वोटर
जो कि बीजेपी का कोर वोटर है उसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं तेजस्वी यादव। उस वोट में सेंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव कर सकते हैं। और अब राजद भूमिहारों पर लोकसभा चुनाव में दांव लगाने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। और भूमिहार ऊपर दांव लगाएगी, यानी बीजेपी को झटका दे सकती है। नवादा जैसी लोकसभा सीट, जहानाबाद जैसी लोकसभा सीट, जहां पर भूमिहारों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, मोतिहारी और वैशाली में भी, मोतिहारी, मुंगेर और नवादा जहानाबाद में से कोई 2 लोकसभा सीट पर आरजेडी इस बार भूमिहार प्रत्याशी उतार सकती है। तेजस्वी यादव भूमिहार कैंडिडेट उतार सकते हैं और A4 जो अगरा कैंडिडेट होता है उसे में ए में वह भूमिहार पर विशेष जोर दे सकते हैं। मोतिहारी, वैशाली, नवादा, जहानाबाद और मुंगेर में से कोई 2 लोकसभा सीट पर वे भूमिहार कैंडिडेट लोकसभा में उतार सकते हैं। 20 सीटों के आसपास राजद लड़ेगी और कम से कम 2 भूमिहार चेहरे तेजस्वी यादव उतार सकते हैं। भूमिहार वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश तेजस्वी यादव का है। आपको बता दें कि पिछली बार बीजेपी ने सिर्फ 1 भूमिहार गिरिराज सिंह को और एलजेपी ने चंदन कुमार सिंह और जेडीयू ने ललन कुमार सिंह, 3 भूमिहार चेहरे एनडीए ने उतारा था। इस बार देखना होगा कि बीजेपी के लिए भूमिहार और वैश्य वोटर चुनौती बन सकते हैं अगर तेजस्वी यादव उसमें सेंधमारी की कोशिश करते हैं। आरजेडी की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें वे जंगल राज के नारे को तेजस्वी यादव विकास, रोजगार, नौकरी के जरिए उस जंगल राज के जो आरोप उन पर लगते रहते हैं उनके पिता के शासनकाल के दौरान, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से कल की रैली में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारी संख्या में युवा वोटर्स आए थे जो बेरोजगार